अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, सबके लिए बहुत सारी दुआएं। आज हम लोग एक दावत पे जा रहे थे, जो दावत एक्चुअली हम लोगों ने ही होस्ट की थी और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी दावत थी, सब कुछ ठीक था। बड़ा जाहिर बात है, दिल तो इंसान का खुश होता ही है। जैसा पाकिस्तान में माहौल है वैसा यहाँ नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि यहाँ पे भी मैं सबको घर पे बुलाऊँ और उसी तरह दस्तरखान सजाऊं जैसे पाकिस्तान में मैं सजाया करती थी। इतने इतने लोगों का सजाते थे, हम काम भी करते थे, खुशी खुशी अफ्तारी भी बनाते थे। ये देखें मेरा फुल लुक, बस मैं ये तैयार होके मैं जाती हुई नज़र आई हूँ आप लोगों को। जे डॉट का मैंने सूट पहना हुआ है, बहुत प्यारा सूट था ये मेरा, सबको बड़ा पसंद भी आया। तो बस दिल थोड़ा उदास सा होता है, ज़ाहिर है अपने वतन से दूर इंसान, अपने हम लोग कराची के रहने वाले, हमारे यहाँ इतना मिलना जुलना आना, कराची के लाहौर के, हमारे पाकिस्तान में तो सब जगह ही माशाल्लाह लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े मिलने वाले लोग हैं सब एक दूसरे से। तो दिल वो होता है कि ना, बहुत याद आता है अपना पाकिस्तान, अपना कराची बहुत ज़्यादा मुझे ना, कि मैं जैसे दस्तरखान सजाती थी वैसा यहाँ माहौल नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है नेचुरली बनाने की कोशिश करती हूँ। बस कोशिश ये होता है, दिल चाहता है कि सबको बुलाएं, अपना दस्तरखान सजाएं, जितना कर सकता है इंसान वसी। दस्तरखान को इस माह मुबारक में तो खिला के लोगों को शुक्रिया कहना चाहिए, जो आपका आ रहे हैं, जो आपकी दावत को कबूल कर रहे हैं। आज के दौर में तो ये भी बड़ी ब्लेसिंग है कि कोई आपकी दावत को कबूल करे और आए, आपके साथ बैठे आपकी दस्तरखान पे और खाए आपके साथ, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। तो बस मेरा बहुत दिल आज वो उदास सा भी हो रहा था, एक तरीके से कह लें कि बस पाकिस्तान याद आ रहा था कि हम लोग कैसे दस्तरखान सजाया करते थे। लेकिन खैर बहरहाल हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोगों ने सिलेक्ट किया था मीरठ। पहले भी हम मीरठ गए थे, लेकिन मीरठ भी दो जगह, ये दूसरे एरिया में था, अच्छा खासा थोड़ा डिस्टेंस पे था। पहले वाला मीरठ बिल्कुल हमारे घर के करीब था। तो ये यहाँ गए थे, ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था। लेकिन बस शुरू में ना खाते ही थोड़ा तरबूज जो है ना मेरे हाथ में, थोड़ा जैसे तरबूज हो नहीं जाता, थोड़ा स्मेल आ जाती है उसमें, तो वैसे स्मेल सी आ गई, तो एकदम से बस मेरा दिल ना हट सा गया। हालांकि मैंने बड़ी खुशी खुशी ये वो किया, दावत का ज़ाहिर है इंतज़ाम किया है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखे, तो फिर हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि ज़ाहिर और भी हमारे हल्का अहबाब जो हैं वो सब कर ही रहे थे कहीं ना। तो ये फिर मैंने डिसाइड किया। अब यहाँ आई तो माशाल्लाह सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा खाना सब सही था। लेकिन शुरू में तरबूज हम लोग, असल में एक्चुअली में यही होता है कि अफ्तारी में बंदा पहले फ्रूट्स और समोसे, पकौड़े ये लेता है, तो उनमें मुझे तरबूज में एक महक सी आ रही थी जैसे बासीपन की, और समोसे खाए तो समोसों में भी मुझे मज़ा नहीं आया। लेकिन बाकी फ़िश थी और बाकी खाने थे, मलाई बोटी थी, कोरमा कढ़ाई क्या होता है वो था, चिकन का, वो भी अच्छा था, सब अच्छा था। लेकिन बस दो चीज़ों की वजह से ना दिल थोड़ा सा वो हो गया कि यार एकदम से, बस हमारे गेस्ट आ रहे हैं, ये बहुत सारे लोग तो नहीं थे, थोड़े से लोग थे, लेकिन उसमें बस ये हमारे भाई आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ। ज़ाहिर है जेंट्स को, जिन लोगों की इजाज़त होती है उन्हें कोशिश करके दिखाते हैं वीडियो में, जिनकी इजाज़त नहीं होती ज़ाहिर है उन्हें फिर मैं नहीं लेती हूँ, और बल्कि अच्छा लगता भी नहीं है। हर जगह जाके पहले मैं पूछ लेती हूँ, भाई वीडियो बनाने की परमिशन है आप लोगों की, तो लोग कहते हैं हाँ है। ये देखिए स्पैगडीज़ थी, फ़िश फ्राई थी, वो पीछे ये चिकन मलाई बोटी, फ़िश फ्राई, स्पैगडीज़, और ये कढ़ाई चिकन की थी, और ये दाल थी, वो क्या था दाल के अलावा, ये आलू पालक बड़े मज़े का था, मैंने चखा था ये, और ये कोरमा था मटन का। खाने तो काफ़ी थे, चीज़ें थी, बिरयानी चिकन की थी, बहुत अच्छा था खाना, अच्छा था, ये सब चीज़ें अच्छी थी। इसमें नान वगैरह आए थे, और मीठे में गुलाब जामुन और खीर जैसे वहाँ थी, और इफ्तारी में वही छोले थे, दही फुल्कियाँ, बूंदियाँ जिसे कहते हैं वो थी, और उसके अलावा समोसे थे, पकौड़े थे, फ्रूट्स थे, खजूर वगैरह, ये सब चीज़ें थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं, पिछली बार भी वीडियो बनी थी तो उसमें सही से नहीं दिखाया जा सकी थी, तो सबने मुझे कहा कि ज़रूर दिखाइएगा आप लोग ना, कि जब खाना आए तो खाना क्या क्या होता है, ओमान में पाकिस्तानी फ़ूड कैसा होता है। यहाँ बिल्कुल है, तो ये लाहौर का ही था रेस्टोरेंट, तो लाहौरी स्टाइल ही खाना था। बस ज़ाहिर है ऑथेंटिक लाहौर का तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, जो हमारे लाहौर के खाने माशाल्लाह बेहतरीन खाने, वो यहाँ थोड़ी ना मिलेगा। लेकिन ये है कि फिर भी बस ठीक था, ओके था, नॉट बैड। फिर हमने ऊपर से पिज़्ज़ा भी इसमें ऑर्डर कर दिया था। तो बस दावत होस्ट करते हुए दिल वो हो रहा था बहुत ज़्यादा आज मेरा ना, क्योंकि ज़ाहिर है और भी बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बुलाने का दिल चाहता है, फॉर सम रीज़न बंदा बुला नहीं पा रहा होता। बस ये दावत थी, बस सिंपल सी दावत थी, सब बैठे चाय वगैरह पी, खाना खाया सब लोगों ने, बस फिर सब अपने अपने घर चल गए। रेस्टोरेंट की दावत का ज़ाहिर है यही होता है, घर में अगर बंदा बुलाए तो उसमें ये होता है कि यार थोड़ा बैठ जाएं, कर लें, जैसे हमारे यहाँ कल्चर होता है, यूजुअली हमारे घरों में होता है कि हम घर पे बुलाते हैं तो बैठ जाए बंदा, कर ले, थोड़ा टाइम बैठ सकते हैं, उसमें इतनी परेशानी नहीं होती। बस फिर मैं ये रेडी होके थोड़ा मार्केट आ गई थी,
तो मैंने कहा मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाऊँ। ये चप्पल मुझे अच्छी लगी थी तो ये मैंने ईद के लिए ले ली अपनी चप्पल। अब देखें कोई अपनी शॉपिंग आप लोगों को पहले नहीं दिखाएगा, मैं दिखा रही हूँ क्योंकि बस मैं चाह रही हूँ कि यूट्यूब पे सब मुझे देखें, सब मुझे लाइक करें। यहाँ पे ये इस टाइप के हमारे कराची में आउटफिटर्स है ना, उस टाइप की शर्टें थी ये सारी। कराची में मैंने ये शर्टें आउटफिटर्स में देखी हैं। अब यहाँ पे मैंने R&B में देखी। अब मुझे नहीं पता ये R&B इंडिया का ब्रांड है या किसका है, लेकिन बहरहाल जिसका भी है बहुत अच्छा है। तो यहाँ से फिर मैंने अपने बेटों की शर्टें वगैरह पिक की, 2-4 जो मुझे अच्छी लगी, बेटों को भी दिखाई। ज़ाहिर लड़के हैं, अब इन लोग की चॉइसेस होती हैं, सब होता है, तो इन लोगों ने अपनी पसंद से शर्टें। तो मैं बस एक चाह भी रही हूँ कि आप लोगों को विज़िट कराऊँ कि थोड़ा देखें आप लोग यहाँ पे किस तरह से होती है शॉपिंग। ज़ाहिर ब्रांड्स तो यहाँ एडिडास वगैरह, प्यूमा वगैरह बड़े से बड़ा ब्रांड है, लेकिन ज़ाहिर हर बंदा अपनी रेंज में रह के ही चीज़ देखता है। तो बस मैं नॉर्मल पे ही जाती हूँ। ज़ाहिर अपनी जेब देख के ही काम करता है इंसान, तो मैं नॉर्मल ब्रांड्स पे जाती हूँ। यहाँ पे ज़ाहिर खुले बाज़ार तो होते नहीं हैं, इसी टाइप के ही हैं खुले बाज़ार भी। इंशाल्लाह मैं कभी आप लोगों को विज़िट कराऊंगी, लेकिन बहुत दूर है वो मथुरा में। इंशाल्लाह किसी दिन मैं मथुरा गई तो मैं आप लोगों को खुला बाज़ार दिखाऊंगी। ये देखें यहाँ पे ईद वेयर इस तरह के होते हैं, जो ये ना ही ये ईस्टर्न है जैसे कि हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो हम लोग पहन रहे होते हैं, कमीज शलवार दुपट्टा, ना ये वो है और ना ये वेस्टर्न है, क्योंकि वेस्टर्न कपड़े डिफरेंट होते हैं। ये बिल्कुल एक डिफरेंट अरेबिक थीम के कपड़े, बड़े खूबसूरत, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। अरेबिक कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मैक्सीज और गाउन्स और लॉन्ग वेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये सारे स्लीपर्स वगैरह टाइप थी जो बच्चों के लिए थी, तो बस मेरी बेटियों के मैं शूज़ और वो सिलेक्ट करी थी यहीं से। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती चलूँ कि यहाँ ये वैरायटी होती है बनिस्बत हमारे ज़ाहिर पाकिस्तान के। यहाँ डिफरेंट है वैरायटी थोड़ी, काफ़ी चीज़ें रिजेंबल भी हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी हैं। ज़ाहिर मुल्कों की चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर ये ब्रांड इंडिया का है तो ज़ाहिर वो लोग उसको ही मद्देनज़र रख के बनाते हैं, थोड़ा मिक्स करके कि ज़ाहिर थोड़ा अरबी टच आ जाए थोड़ा। वो मेरी बेटी को 2 शूज़ पसंद आए थे तो कही थी मम्मा, मैंने कहा चलो कोई एक ले लो देख के, तो आप लोग बताइएगा कौन से अच्छे लगे आप लोगों को शूज़। फिर ये बस मैं डिफरेंट जगहों पे जाती रही। यहाँ पे ज्वेलरीज भी हैं, आप देखें जेंट्स की स्लीपर्स वगैरह भी हैं, लेडीज़ के भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। बल्कि मैंने अपनी भी वो वाली मैंने आपको दिखाई ना चप्पल जो मैंने ली, देखें गोल्डन कैचर, फैंसी चीज़ें, बहुत सारी शूज़ हैं, बहुत सारे लगे हुए बच्चों के लिए। मैं पाकिस्तान जब जाती हूँ तो मैं अपने सब बच्चों के लिए शूज़ यहीं से लेके चली जाती हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं इसके और मैक्स के, 2 जगह के मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक होते हैं, रीज़नेबल प्राइस भी होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब ये भी देखें गाउन्स रखे हुए ना, इसकी आसीनें जिसकी छोटी हैं, अब ये भी ले सकते हैं। अंदर फिर कुछ पहनते हैं ये लोग इसके ना, मिडीज फुल टाइप जिसकी फुल स्लीव्स होती हैं और इतनी अच्छी लगती हैं, आप यकीन करें। ये मैक्सीज, आई लव दीज मैक्सीज, कि जो भी पहने ना बंदा जज जाता है। या फिर ये कॉट सूट्स होते हैं, ये भी अरबी स्टाइल ही हैं, कॉट सूट्स हैं। ये थोड़ी छोटी शर्ट होती है जो कि मेरे लिए नहीं है, ज़ाहिर है गर्ल्स वगैरह पहने, लड़कियां और लेडीज़ भी पहनती हैं यूजुअली, ये बात नहीं है। बहुत सारे मैं व्लॉग्स में देखती हूँ, मैं नौश किचन का व्लॉग देखती हूँ तो वो पहनती है, इतनी अच्छी लगती है वो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये शर्टें थी, ये भी लेडीज़ सेक्शन में मैं हूँ, उनके पास ट्राउज़र्स, दुपट्टे, स्कार्फ्स वगैरह ये भी चीज़ें होती हैं। अबाए नहीं होते लेकिन गाउन और मैक्सीज होती हैं। ये भी देखें सारे कॉट सूट्स थे, बहुत अच्छे लगते हैं कि अगर पहने जैसे लेडीज़ ना, उसके ऊपर ये शर्ट पहन लें, इस तरह से पहनती है। ये मुझे मैक्सी बहुत पसंद आई थी लेकिन मैंने ली नहीं है। मैंने वाइट कलर की एक दूसरी जगह से ली, मैं उसकी वीडियो बनाना बस भूल गई असल में ना, बच्चे तंग बहुत कर रहे थे तो बस मैं भूल गई, वरना मैं आप लोग को ज़रूर दिखाती कि मैंने कौन सी ली है वाइट कलर की मैक्सी। अब देखें माशाल्लाह 12 बज रहे हैं लेकिन मॉल का माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि रमज़ान चल रहा है। रमज़ान में यहाँ 1 बजे तक मॉल खुले रहते हैं और नॉर्मल डेज़ में यहाँ 10 से 11 बजे, बहुत मैक्सिमम थर्सडे हुआ अगर तो 12 बजे, बस बहुत मैक्सिमम बता रही मैं, तो बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ 12 बजे भी इस टाइम पे बहुत गहमा गहमी थी, जो कि अच्छा लग रहा था देख के, हैपनिंग लग रहा था देख के, दिल वो हो रहा था कहीं ना कहीं। बस एक आज दिल मेरा थोड़ा उदास सा भी था और बस, लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी है, ज़िंदगी के अंदर तो यही होता है ना कि शो मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए। बस ये बच्चों की देख रही थी मैक्सीज, बच्चों की आजकल बड़ी अच्छी आई हुई, सॉलिड कलर्स में ये आई हुई थी ज़्यादातर ना। तो फिर मैंने अपनी बेटी का एक कॉट सूट ले लिया और बड़ी वाली बेटी के लिए फिर उसने फ़्रॉक रेड कलर की प्लेन ली, वो उसको पसंद आई थी तो उसने वो ले ली। बस बच्चे भी आजकल ऐसे अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ही लेते हैं। हम लोग अगर कुछ कहें तो कभी नहीं लेंगे, अपनी पसंद की चीज़ें लेंगे। अब ज़्यादा मर्जी भी इम्पोज भी नहीं कर सकते आजकल के बच्चों पे। हमारा टाइम तो ऐसा था, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे कि हमें एक बार हमारी अम्मी मार्केट ले जाती थी, उसमें जो लेना है ले लो, और अगर नहीं लिया, कोई चीज़ रह गई तो अगली बार हमारी अम्मी खुद ही जाके हमारे लिए ले आया करती थी। और चाहे आपको पसंद आए ना आए, आपने पहनना ही पहनना है। आपके बच्चे तो बिल्कुल डिफरेंट हैं भाई, अब तो हर चीज़ बच्चों को खुद पसंद करवाना पड़ती है। अभी मेरी बेटी को ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैंने कहा मतलब तुम लोग पहले ही इतनी दुबली हो, ब्लैक कलर तुम लोगों पे नहीं वो होता, थोड़ा सा लाइट कलर लो।
तो लाइट कलर बोला तो ये वो वाइट निकाल के बैठ गए। मैंने कहा कोई ईद है, कोई फंकी सा कलर लो, कोई अच्छा सा कलर लो, देखो थोड़ा। फिर वो उनको ये पसंद आई तो बस फिर ये भी ले नहीं पाए क्योंकि इसमें साइज़ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, 10 चीज़ें। वो तो कह रही हूँ शॉपिंग करना कोई आसान नहीं है बच्चों के साथ स्पेशली। फिर बॉयज़ हैं तो दोनों बॉयज़ को फिर अलग से देखें कितना प्यारा लग रहा है। कॉट सूट है, ये भी सेम ट्राउज़र है इसका और ये शर्ट है। इस टाइप के बहुत सारे मैक्सीज, ये देखें प्लेन कलर की जो पीछे ग्रीन आपको नज़र आ रही होगी, ये इस टाइप की आजकल आई हुई है R&B में और बाकी ब्रांड्स में भी। मैक्स है, ये मैक्स में आ गई फिर मैं, तो ये मैक्स में और R&B में सब जगह ऑलमोस्ट सिंपल सेम ही है वो ना। और इन लोग के ऐसा भी होता है जैसे शर्ट पहनी, आपने ट्राउज़र पहना और उसके बाद फिर उसके ऊपर से श्रग पहन लिया, तो वो एक कॉट सूट का कॉट सूट हो जाता है और थोड़ा सा हिप डाउन हो जाता है कि ज़्यादा सी थ्रू भी। जैसे हिजाबीज़ हैं कुछ लड़कियां जो कि मुस्तकिल हिजाब कर रही होती तो उन्हें थोड़ा सा एक होता है कवर्ड चाहिए होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छे यहाँ पे बड़े मॉडेस्ट कपड़े होते हैं। लेकिन ये कि डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे पाकिस्तान में हम नहीं पहनते इस टाइप के ना, लेकिन यहाँ पे सब पहने हुए होते हैं तो इन लोगों पे जज भी रहा होता है माशाल्लाह से। ये मुझे गौन अच्छा लगा था लेकिन फिर मैंने लिया नहीं, मैं दूसरा लिया चिकनकारी का वाइट कलर का गौन एक मैंने ले लिया, बस ना चाहते हुए भी ले लिया। एक बैग लिया, ज़ाहिर है ईद की चीज़ें, कुर्ते शलवार तो मेरे भी पाकिस्तान से ही आए हुए हैं सारे कपड़े, लेकिन ये कि ये मुझे अच्छे लग रहे थे। और यहाँ के गॉन्स में होता है पहन भी लेती हूँ, एज़ अबाया मैं पहन लेती हूँ, जैसे स्कार्फ लेके और अबाया। जैसे अभी मैंने जीन्स का गॉन पहना हुआ तो ये भी मैं एज़ अबाया यूज़ करती हूँ कि नीचे जीन्स पहन ली और ऊपर से ये पहन लिया तो एक अबाया का लुक आ जाता है और अच्छा भी लगता है। इवन मैं ये पाकिस्तान में भी पहन सकती हूँ। अब देखें ये है, ये टाइट्स के साथ चलेगी। गॉन है तो ये बड़ी लड़कियों का, लेकिन मेरी बेटी को स्मॉल साइज़ आ जाता है तो वो उसने पसंद किया। ये देखें ये ट्राउज़र्स थे, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी। कैरेक्टर शॉप है इसके अंदर, बहुत सारे कैरेक्टर्स की बच्चों के कपड़े। तो बस बच्चे तरह तरह की चीज़ें, कोई बारबी का ला रही है, कोई कुछ ला रही है, कोई स्नो वाइट का ले आई, वो ले आई। बच्चों को यही होता है कि जब शॉपिंग करने जाओ तो 10 तरह की चीज़ें बच्चों को पसंद आ रही होती हैं जो कि नहीं भी दिला सकते ना आप, वो भी मजबूरी से दिलाना पड़ जाती है। और लड़के हैं तो लड़कों की अपनी चॉइसेस हैं, ये ट्राउज़र नहीं, ये दिला दें, वो पैंट नहीं, वो तो दिमाग घनचक्कर ही हो जाता है। समझे शॉपिंग करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। शॉपिंग अगर आपने करनी है ना बच्चों के साथ तो ये मत समझें कि आराम से। वो माएँ ठीक होती हैं जो बच्चों को घर में, बल्कि आजकल तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई माएँ ऐसी होती होंगी जो बच्चों को घर में छोड़ के जाती हैं। हाँ ये है कि जिनके बच्चे बड़े हो जाए उनका ये है कि फिर जैसे मेरे बेटे हैं A लेवल्स वगैरह में आ जाएंगे, दोनों थोड़े समझदार हो जाएंगे तो एक के पैसे दे के भेज दो कि जो लेना है भाई अपनी ले लो। 2-2 शर्टें आपको लानी है इसके अंदर, 2-2 पैंटें लानी है या 4-4 लानी, जो भी उस हिसाब से आप डिवाइड करके बच्चों को दे सकते हैं। तो ये होगा कि बच्चे कर भी लें। देखिए मॉल है बहुत, एक कहीं एक ज़र्रा नहीं दिखेगा आपको इन मॉल्स के अंदर। इतने माशाल्लाह कहना चाहिए कि लोग बहुत बाशऊर हैं, लोगों को है इतना सेंस कि कचरा नहीं करना। ब्रांड बने हुए बड़े अच्छे और चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। फिर मैं आगे चली गई, थोड़ा घूमती रही बच्चों को दिखाने के लिए, थोड़ा ये ले लो, ये नहीं, ये ले लो। पसंद करवाना भी एक मुश्किल, चश्मा बनवाना था मेरे बेटे को, चश्मा बनवाना है उसका, अभी भी काम बाकी है। चश्मे दिखाओ तो पसंद नहीं आते, पसंद आए तो रेंज की बात होती है। हर चीज़ ज़ाहिर है हम तो देख के ही करते हैं, ऐसे तो कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर रह रहे हैं गैर मुल्क में तो हर चीज़ ज़ाहिर है सोचनी है, समझनी है, तभी हम लोग कर पाते हैं। और इवन सब लोगों का यही होगा जो गैर मुल्क में रह रहे हैं, उन सब का यही होगा। ये बच्चों की शरारतें बस ख़त्म नहीं होती, कुछ भी हो जाए हर जगह जाके। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, क्या बुरा लग रहा है और मुझे क्या क्या दिखाना चाहिए ओमान के अंदर, ज़रूर मुझे बताइएगा। देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने सजा रखा है मॉल ऑफ ओमान को, बहुत प्यारा सजाया है क्योंकि रमज़ान की वजह से सजाया है इन लोगों ने, ईद की वजह से। तो ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा आप लोग को क्या देखना है, क्या चीज़ आप लोगों को रेसिपीज़ में भी कुछ अगर सीखना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोग के फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी, ठीक है। और बस ये पार्किंग में से हम लोग निकलते हुए ठीक ठाक रश था मॉल में जब मैं गई थी, लेकिन जब मैं निकल रही थी तो बहुत लेट हो गया था, मुझे 1 बज गया था, तो इस वजह से रश कम हो गया था मॉल में। तब भी देखिए कितनी पार्किंग खाली और तब भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, ऐसी बात नहीं है कि लोग मौजूद नहीं थे, बहुत थे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।